हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल सोनी क्लासेज। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए क्लास 12 की फिजिक्स का एक नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने आपको संधारित्रों का संयोजन पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको श्रेणी क्रम संयोजन आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया था। आज हम उसका दूसरा पार्ट लेकर आए हैं, समांतर क्रम संयोजन, यानी संधारित्रों के संयोजन का दूसरा पार्ट। जैसे कि पहला हमारा क्या था, श्रेणी क्रम संयोजन था, और दूसरा क्या है, समांतर क्रम संयोजन है। तो आज हम इस वीडियो में आपको समांतर क्रम संयोजन के बारे में ही समझाएंगे, और जो कि इम्पॉर्टेंट भी है, तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। संधारित्रों का संयोजन, संधारित्रों का संयोजन इसके अंतर्गत हम आज दूसरा पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको पहला पढ़ा रखा है। दूसरा हमारा है समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे हम समांतर क्रम संयोजन को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। आपको ध्यान समझना है। मैं यहाँ पे आपको एक फिगर बनाऊंगा, फिगर आपको बहुत ध्यान समझना है, क्योंकि सब कुछ फिगर पर ही डिपेंड होता है। अगर आपने फिगर पर कमांड नहीं किया तो आप फिर गलत कर दोगे, ये आप जान लीजिए। तो फिगर को बहुत अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे संधारित्रों को हम समांतर क्रम में जोड़ेंगे। समांतर क्रम मतलब ऊपर और नीचे। इससे पहले आपने देखा होगा कि हमने एक ही वायर में तीनों को जोड़ रखा था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऊपर और नीचे जुड़ेगा। तो इस प्रकार से पहला हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, तीसरा हो गया। इस प्रकार से मैंने तीन लिए हैं, ठीक। अब यहाँ पे ये आप जान ही चुके हो, मैंने पहले भी आपको बताया था कि दोनों लाइनें आपस में बराबर होनी चाहिए। अगर एक लाइन बड़ी दूसरी लाइन छोटी हो गई तो वह बैटरी बन जाएगा। इसलिए आपसे मैं फिर बता रहा हूँ कि आप दोनों लाइनों को बराबर रखेंगे। ये संधारित्र की समझ लीजिए विशेष पहचान है, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, ध्यान से समझना। इसको मैंने एक वायर दिया, ऐसे वायर से इसको जोड़ दिया, फिर इसको मैंने एक वायर से जोड़ दिया, फिर इसको मैंने फिर ऐसे जोड़ दिया। अब इन तीनों को क्या करेंगे, यहां से जोड़ देंगे, ऐसे इनको जोड़ देना है आपको। इस प्रकार से इसको मैंने क्या किया, जोड़ दिया। अब यहां पे क्या करना है, यहां पर एक आवेश देना है। अब इसको अंतिम सिरे को एक जाकर हम पृथ्वी से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, पृथ्वी से जोड़ देना है आपको, क्योंकि पृथ्वी का विभव क्या होता है, शून्य होता है। इस प्रकार से आपको पृथ्वी से इसको कनेक्ट कराना है। और यहाँ पर जो विशेष बात होती है वो ये होती है कि यहाँ पे विभव हमारा नियत होता है। देखिए मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि पहले विभव में क्या होता है, मतलब पहले संधारित्र में क्या था, श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश नियत था, और समांतर क्रम संयोजन में विभव नियत होगा। ये आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। ये मैं आपसे फिर बता रहा हूँ, इस लाइन को आप समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इसका मेन समझ लीजिए पॉइंट यही है। अगर आपने ये ध्यान नहीं दिया तो आपका डेरिवेशन बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा इसमें विभव नियत होता है, यानी पूरे पर विभव क्या होता है, नियत होता है। इस प्रकार से विभव सभी पर क्या होगा, नियत होगा। अब इसकी जो धारिता है उसको मैंने क्या कहा है, C1 दिया है नाम, ये C2 हो गया, और ये हमारा C3 हो गया। अब यहाँ पर जो आवेश होगा प्लस का Q, अब ये आवेश जब इस बिंदु पर आएगा, ध्यान समझना, यहाँ पर तो एक वायर है, यहाँ पर आवेश समान रूप से वितरित हो रहा है, लेकिन जब यहाँ से यहाँ पर इस पॉइंट पर आएगा तो ये तीन भागों में विभाजित होगा। एक तो ऊपर जाएगा, कुछ नीचे जाएगा, मतलब बीच वाले में, और कुछ इसके पास पहुंच जाएगा। तीन भागों में आवेश क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इस पे इसके पास जो आवेश है उसको मैंने क्या कहा है, Q1, 1 है तो 1 के साथ, इसको मैंने Q2 और इसको मैंने Q3 नाम दिया। तो इस प्रकार से आपको सबसे पहले फिगर बनाना है। अब यहाँ पे आपको लिखना है इसकी परिभाषा। यहाँ पर आप परिभाषा करेंगे। परिभाषा को अपने शब्दों में ज़्यादा आप न करना, क्योंकि परिभाषा आपकी जो है वो सिस्टमेटिक जो है उसमें आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इसलिए परिभाषा को ध्यान समझिए। हम आपको बहुत सरल शब्दों में ही सिखा देते हैं। तो यहाँ से आपको फिगर को अच्छे से कमांड कर रहे हो, फिगर को समझ रहे हो, तो परिभाषा आप आसानी से निकाल लोगे। तो देखिए परिभाषा हम बता रहे हैं, दो या दो से अधिक
संधारित्रों का ऐसा संयोजन जिसके पहले संधारित्र की धारिता C1, दूसरे संधारित्र की धारिता C2 और तीसरे संधारित्र की जो धारिता है C3 हो और पहले पर आवेश Q1, दूसरे पर Q2 और तीसरे पर Q3 हो और पूरे परिपथ पर विभव क्या हो, नियत हो, तो इस प्रकार के संयोजन को हम समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक, इस प्रकार से आप परिभाषा लिखेंगे। अब उसके बाद आपको यहाँ पे गणना करनी है, तो गणना अपने शब्दों में आप करें। तो यहाँ पे देखिए, माना 3 संधारित्र C1, C2, C3 हैं, उनके आवेश Q1, Q2, Q3 हैं, उन पूरे पर विभव क्या है, V है, जो कि नियत है। इस प्रकार से आप गणना अपने शब्दों में करेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम करेंगे इसका डेरिवेशन। तो ध्यान से समझिएगा, इससे पहले मैंने आपको क्या बताया था श्रेणी क्रम संयोजन में कि अगर आपका आवेश नियत है तो हमें स्टार्टिंग विभव से करनी है, अगर विभव नियत है तो आवेश से करनी है। तो वहां पे श्रेणी क्रम संयोजन में क्या था, आवेश नियत था तो हमने स्टार्टिंग विभव से की थी, और यहाँ पर क्या है, विभव नियत है तो हम स्टार्टिंग आवेश से करेंगे। ठीक है ना, अपोजिट लेकर चलना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कुल आवेश। चलिए यहाँ पर हम बता रहे हैं कुल आवेश आपको निकालना है, कुल आवेश। तो कुल आवेश क्या है इसका, Q है, तो Q, अब ये आवेश 3 भागों में बट रहा है, Q1, Q2, Q3। तो यहाँ पर हो जाएगा Q1 प्लस का Q2 प्लस का Q3। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको आप समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक है ना। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे हम जानते हैं C इक्वल टू होता है Q/V। आपने धारिता का फॉर्मूला पढ़ा है, C इक्वल टू Q/V। अब यहाँ पे हमको किसका मान निकालना है, Q का, तो Q के रूप में हमको रखना है। तो ये आप V को इधर भेज दीजिए, दैट इम्प्लाइज Q बराबर क्या हो जाएगा, इधर आएगा तो हो जाएगा CV, C इंटू V। ये पहले यानी इसका निकल आया। अब पहले का निकालें तो हो जाएगा Q1। इसी प्रकार आप यहाँ पर लिख दें। इसी प्रकार यदि हम आगे का निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, इसी प्रकार Q1 का हो जाएगा C1V। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ Q1 यहाँ 1, यहाँ 1 तो यहाँ 1, लेकिन V में 1 क्यों नहीं, क्योंकि V हमारा क्या है, नियत है, यानी विभव क्या है, नियत है। तो यानी यहाँ पे 1 नहीं लगेगा क्योंकि विभव पूरे पे समान है। तो इसी प्रकार Q2 क्या हो जाएगा, C2V हो जाएगा, और Q3 क्या हो जाएगा, C3V हो जाएगा। अब सभी के मान उठाएं हम समीकरण नंबर 1 में रख दें। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हो जाएगा, लिखेंगे आप Q1, Q2, Q3 के मान, Q1, Q2 व Q3 के मान, Q3 के मान समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में रखने पर, यानी Q1, Q2, Q3 के मान क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 में उठा के रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए Q का मान क्या है, CV, तो जाएगा C इंटू V, और यहाँ पे Q1 का मान C1V, तो जाएगा C1V प्लस C2V प्लस का C3V। इस प्रकार से हमने क्या किया, C1V प्लस C2V प्लस C3V। अब यहाँ से क्या करेंगे, V कॉमन ले लेंगे, तो जाएगा C इक्वल टू, यहाँ से V कॉमन ले लिया जाए तो जाएगा, यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे CV होगा ना, यहाँ पे 1 मिनट रुक जाओ जरा, यहाँ पे जाएगा CV इक्वल टू C। अब यहाँ पे V कॉमन ले लीजिए इस टाइम आप, तो यहाँ पे V कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा, C1 प्लस का C2 प्लस का C3। V से V क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा C बराबर C1 प्लस का C2 प्लस का C3। इस प्रकार से क्या होगा, ये हमारा सूत्र, मतलब ये फॉर्मूला निकल कर बाहर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से आप समझिए, ये फार्मूला आपको अच्छे से तैयार रखना है। ये अभी न्यूमेरिकल जब हम आपको बताएंगे तो वहाँ पर काम आएगा, इससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन मैंने आपको दोनों बहुत अच्छे से क्लियर किए। बस इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना कि समांतर क्रम संयोजन में विभव क्या होता है, नियत होता है। ठीक, इस बात को आपको ध्यान रखना है। बाकी आप दोनों फार्मूले यानी समांतर क्रम के भी और श्रेणी क्रम के भी दोनों फार्मूले आप याद कर लें, और न्यूमेरिकल में आगे आपको काम आएंगे, इसलिए बहुत ध्यान से आप समझें। और ये दोनों डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार भी कर लें। ठीक है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।